हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञान अड्डा। आज 17 अप्रैल 2020 है एंड दिस इज़ द हिंदू एनालिसिस कम्प्लीटली इन हिंदी। और आज हम कुछ आर्टिकल्स के बारे में बात करने वाले हैं द हिंदू के। तो जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं उन्हीं को लेकर आए हैं हम। बाकी काफ़ी सारे आर्टिकल्स इसमें आए थे, जैसे कि एविएशन से रिलेटेड और टेलीमेडिसिन से रिलेटेड। और तो चलिए आगे जानकारी लेते हैं। और अगर हमारे इस चैनल में आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा और लाइक करें। ओके, तो कुछ बात इस तरीके से की गई, ऑपरेशन कवर अप की बात की गई है यहाँ पर। असम सरकार के द्वारा, असम में जो पुलिस के द्वारा एक ऑपरेशन चलाया जा रहा है, ऑपरेशन कवर अप। इस ऑपरेशन में क्या किया जा रहा है, लोगों को जो मास्क हैं वो दिए जा रहे हैं और जागरूक किया जा रहा है कि आपको मास्क लगा के चलना है। साथ ही साथ में इसमें गमूसा है। गमूसा कहते हैं जो गले में गलाबंद टाइप के जो कपड़ा डालते हैं उसको गमूसा कहते हैं, उसको दिया जा रहा है साथ ही साथ में। इस तरीके का ये कवर अप ऑपरेशन चलाया जा रहा है। तो एक क्वेश्चन बताया जा रहा बन सकता है इसमें कि ऑपरेशन कवर अप कोविड-19 के टाइम पे किस राज्य में चलाया गया। तो ये असम राज्य में चलाया गया। और इसके बाद में एक चीज़ लॉन्च की गई है। मुंबई टीम ने वॉइस बेस्ड टेस्ट तैयार किया। किस तरीके का टेस्ट? वॉइस बेस्ड टेस्ट रिलेटेड टू कोविड-19 की जांच के लिए किस तरीके का टेस्ट चालू किया गया है कि आपकी आवाज़ सुनकर ये पता लगाया जाएगा कि आप में कुछ सिम्टम्स समझ में आ रहे हैं कोविड-19 की या नहीं। तो ये अब सोचने वाली बात है कि आवाज़ से कैसे पता लगा लेंगे। तो हमारी जो वॉइस होती है, जो आवाज़ होती है, उसमें 6300 पैरामीटर्स होते हैं। उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, कोविड-19 का एक सिम्टम्स होता है कि जब भी किसी को कोविड-19 से इन्फेक्टेड होता है तो सबसे पहले उस पर क्या इफेक्ट करता है, वहाँ पर आपका लंग्स में इफेक्ट करता है। और लंग्स में इफेक्ट करने के कारण जो थ्रॉट होता है उसमें प्रॉब्लम्स आती हैं। जो गले की जो दिक्कत होती है, गले में हमको बोलने में दिक्कत होती है, खिंचाव पड़ने लगता है। तो उसके बेस्ड पर जो बायोटेक्नोलॉजी है, उसके बेस्ड पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे जब कॉल किया जाए के थ्रू कॉल किया जाएगा तो ये पता लगा लिया जाएगा कि आपके किस तरीके से कोविड-19 के सिम्टम्स समझ में आ रहे हैं। तो बेंगलुरु की जो हमारी रिसर्च टीम है वो भी इसी चीज़ पर रिसर्च कर रही है। और लेकिन जो मुंबई टीम है इसने इस चीज़ को डेवलप कर लिया है। और डी वाई पाटिल जो इंस्टीट्यूट है वहाँ पर इनके डेवलप किया गया है। इस टीम में रश्मि चक्रवर्ती, प्रियंका और प्रिया गर्ग इनके हिस्सेदारी पर ये चीज़ इस तरीके का टेस्ट डेवलप हुआ है। तो नेक्स्ट आर्टिकल है गल्फ देश और भारत के लोग। गल्फ देश जो है, हमारा गल्फ देश है, कंट्रीज़ हैं गल्फ एसोसिएशन, उसमें काफ़ी सारे भारत के लोग जो है काम करते हैं। तो उस तरीके की समस्याएं बताई गई कि वहाँ पर हमारे भारत के काफ़ी सारे लोग फंसे हुए हैं, तो उनको वापस लाने की और बात की जा रही है। तो क्या है कि हमारे भारत देश में के लगभग 8 मिलियन यानी 8 लाख के करीब लोग जो है वो गल्फ एसोसिएशन की अलग अलग कंट्रीज़ में काम करते हैं। गल्फ एसोसिएशन में कुल मिला के 6 मेंबर्स हैं गल्फ एसोसिएशन के। तो यहाँ पर फंसे हुए हैं, जिसमें से 50% जो लोग हैं वो अनस्किल्ड हैं, 30% लोग जो सेमी स्किल्ड कहना चाहिए सेमी स्किल्ड हैं, और जो माइनॉरिटी ऑफ द 20% है वो क्या है, स्किल्ड है। लोग यहाँ पर हैं जो काम करने के लिए गए थे। और साथ ही साथ में बता दें कि लगभग 40% जो रेमिटेंस होता है, जो 40% रेमिटेंस का मतलब कि अगर कोई हमारा व्यक्ति जो है वो बाहर काम कर रहा है और उसका जो अपना डिपॉजिट है वो कहाँ भेज रहा है, भारत को भेज रहा है, मतलब अपनी कंट्री को भेज रहा है, उसको क्या कहते हैं, रेमिटेंस बोलते हैं। तो रेमिटेंस 40% रेमिटेंस इन लोगों के थ्रू हमारे यहाँ पर आता है। और जब आप लोग जो भारत देश है, भारत में सबसे ज़्यादा रेमिटेंस, भारत में ही सबसे ज़्यादा रेमिटेंस ऑल ओवर द वर्ल्ड मिलता है। और भारत में अगर बात की जाए तो भारत के किस स्टेट को सबसे ज़्यादा रेमिटेंस मिलता है, तो भारत के केरल स्टेट जो है, केरला को सबसे ज़्यादा रेमिटेंस प्राप्त होता है। हाँ, आप लोगों को ये चीज़ देखने मिली होगी जब केरल में बाढ़ वगैरह आई थी, तो ये सारी चीज़ें आपको देखने मिली होंगी। पर अभी जो सेक्टर्स पड़े हुए हैं, इस कारण से अभी देख रहे हैं कि कोविड-19 के चलते सभी सेक्टर्स, सभी प्राइवेट सेक्टर्स और ये सारी चीज़ें लॉकडाउन के चलते बंद कर दी गई हैं हर स्टेट पे, हर कंट्रीज़ में। तो जितने भी लोग वहाँ पर फंसे हुए हैं उनका खाना पीना रहना मुश्किल हो गया है। अब वो लोग बेरोजगार पड़े हुए हैं। काफ़ी लोग तो ऐसे हैं जिनके पास में डॉक्यूमेंट वगैरह भी नहीं है कि वो किसी तरीके से अपने वहाँ पर रह सके। वो तो बस पहुँच गए थे किसी की रिश्तेदारी और कैसे भी करके वो पहुँच गए थे और वहाँ पर काम करना चालू कर दिया था। इस तरीके के लोग वहाँ पर फंसे हुए हैं। तो इस पर क्या बातें की गई हैं आगे हमारे द्वारा, और
और हमारी जो सरकार है उसके द्वारा और वहाँ पर उन लोगों के द्वारा जो चर्चाएं हुई हैं किस तरीके की है ये जान लेते हैं। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते चलें। तो भारत में सबसे ज़्यादा रेमिटेंस मिलता है, ये भी बात मैं बता चुका हूँ आपको। देश इनको इन्हीं हाल पे तो छोड़ नहीं सकता है अब, क्योंकि ये हमारे भारत के नागरिक हैं। ऑब्वियस है कि जब हमारा तो क्या है कि वसुधैव कुटुंबकम इस तरीके से ये अवधारणा चलती है, तो हमको अपने जो लोग हैं उनको वापस लाना है, उनको किसी अगर उनको परेशानी हो रही तो उनको सुलझाना हमारा काम है। इनको वापस लाने की बात किस तरीके से कही जा रही है, हमारे पीएम के जो है हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं उनके सभी देशों से बहुत अच्छे संबंध बने हुए हैं। आप लोगों ने अभी तक पास्ट में देखा होगा किस तरीके से अच्छे संबंध सभी से बने हुए हैं। तो ये बातें की गई हैं, इनसे चर्चाएं की गई हैं। तो जो गल्फ कंट्रीज़ हैं इनके द्वारा बोला गया है कि जो भी लोग हैं जिनके टेस्ट निगेटिव हैं हमारे द्वारा भेजने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग भेज रहे हैं। आपके जो भी लोग यहाँ पर फंसे हुए हैं हम उनको वापस भेज रहे हैं। लेकिन किनको भेजा जाएगा वापस? वह उन्हीं लोगों को भेजा जाएगा जिनके टेस्ट निगेटिव आ चुके हैं। जो जिनके टेस्ट पॉजिटिव आ रहे हैं उनको अलाउ नहीं करेंगे ये लोग यहाँ इंडिया भेजने के लिए। तो इस तरीके से बात की जा रही है यहाँ पर। और जान लेते हैं कि जीसीसी मेंबर्स क्या, जीसीसी मेंबर्स कितने हैं? बताया था मैंने कि 6 मेंबर्स। जीसीसी जो एसोसिएशन है, कॉपरेशन है, उसमें 6 मेंबर्स हैं। कौन कौन से हैं? कतर है, कुवैत, यूएई, सऊदी अरब, अमीरात, ओमान एंड बहरीन। ये 6 मेंबर्स हैं। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर? इसका हेडक्वार्टर है रियाद। इस तरीके से बातें यहाँ पर की जा रही हैं। और आगे देख लेते हैं। साथ ही साथ में इसमें काफ़ी सारे और भी आर्टिकल्स आए थे, जैसे कि टेलीमेडिसिन से रिलेटेड एक आर्टिकल आया था कि टेलीमेडिसिन, तो उसके बारे में मैं ओरली बता देता हूँ। टेलीमेडिसिन का इन द सेंस ये बताया कि जैसे डिजिटल जो भी चीज़ें चलें, तो अगर कोई भी लोग कहीं ऐसी जगह पर फंसे हुए हैं और जहाँ पर लोगों को डॉक्टर पहुँचने में मुश्किल जा रही है, डॉक्टर नहीं मिल पा रहे हैं, तो टेलीमेडिसिन के थ्रू क्या हो रहा है कि डिजिटल कम्युनिकेशन करके लोग बाग एक डॉक्टर से डिस्कशन कर सकते हैं और अपनी परेशानी जो भी उनको हो रही है उसको बताकर उपाय पा सकते हैं। इस तरीके की बात यहाँ पर टेलीमेडिसिन में की गई थी। और फिर उसके बाद में एक और चर्चा है, अशोक देसाई जो हमारे फॉर्मर अटॉर्नी जनरल थे, उनका निधन हो चुका है। तो इनके बारे में बताया गया। हमारे जो अटॉर्नी अशोक देसाई जो है उनका जन्म 1942 सन 1942 से 2020 तक में जो था उनका टाइम पीरियड था। 1942 में इनका जन्म हुआ और 2020 में ये इनका निधन हो गया। ये हमारे देश के अटॉर्नी जनरल थे और साथ ही साथ में ये हमारे देश के सॉलिसिटर जनरल के पद पर भी रह चुके हैं। कब से कब तक रहे? दिसंबर 1989 से दिसंबर 1990 तक इन्होंने सॉलिसिटर जनरल का काम किया है। और इनको 2001 में पद्म भूषण दिया गया। काफ़ी सारे केसेस में इनकी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया इन्होंने, जैसे कि डिस्क्रिमिनेशन ऑफ होमोसेक्सुअलिटी, नर्मदा डैम, और इलीगल माइग्रेंट एक्ट जो कि असम से रिलेटेड है उस पर, और विनीत नारायण केस। इस तरीके के केसेस में इनकी काफ़ी सारी इंपॉर्टेंस रही है। अच्छा, अटॉर्नी जनरल की बात की जाए तो अटॉर्नी जनरल होता क्या है? अटॉर्नी जनरल का जो है वो हमारे देश का जो लीगल एडवाइज़र कहना चाहिए, कि जो हमारे इंडिया में जितने भी केसेस होते हैं भारत सरकार की तरफ से जो लॉयर होता है वो अटॉर्नी जनरल होता है। जितने भी केसेस भारत सरकार की तरफ से लड़े जाते हैं या एडवाइस दी जाती है वो कौन करता है? इस तरीके के काम अटॉर्नी जनरल के थ्रू होते हैं। और इसको कोई भी एग्जीक्यूटिव पावर्स नहीं होती। इसकी एग्जीक्यूटिव पावर्स किसके पास होती है? लॉ मिनिस्ट्रीज के पास होती हैं इस तरीके से। और इसको नियुक्त किसके थ्रू किया जाता है? इसको जो अटॉर्नी जनरल में किसी को अगर नियुक्त किया जाता है तो हमारे संविधान का जो आर्टिकल 76 है उसके थ्रू प्रेसिडेंट नियुक्त करता है। किसकी सलाह पर? यूनियन कैबिनेट की सलाह पर नियुक्त करता है। इस तरीके की बात यहाँ पर बताई गई। और भी बहुत सारे फैक्ट्स है यहाँ पर जानने के लिए हमारे ये वीडियो पर बने रहिए, हमारे चैनल्स पर बने रहिए। और आज बहुत सारी जानकारियाँ यहाँ पर आपको अच्छी प्राप्त होती रहेंगी। इस तरीके से बस आज का आर्टिकल बस इतने ही थे। और आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।